जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए, आप लोगों का रुद्र विजन एकेडमी पे स्वागत है। इस नए लेक्चर में हम लोग 10th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री सॉल्व कर रहे थे RS अग्रवाल का। उसमें हम लोग चैप्टर 11 जो है चैप्टर 11 का एक क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 11 चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11 का हम लोग 1 to 10 सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। आप लोग उस लेक्चर को रेफ़र किए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके इसके बाद वो लेक्चर आप लोग देखिए, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें 1 to 10 सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में, और इसमें कुछ 21 क्वेश्चंस और बचा हुआ है। तो इसका कुछ 45 मिनट का 2 लेक्चर होगा। तो इसमें 11 to 20 कवर करेंगे, 20 या 21 तक, ठीक है। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये पिछले पैटर्न पे ही है, जो आपको जो टेबल दिखाए थे ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है कुछ स्टैंडर्ड एंगल का, उस टेबल आपको याद रखना है। टेबल याद रखने के लिए बताए थे कि आप उस टेबल को अपने जहाँ पे पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने आप रखो, ठीक है। और उसको सामने रख के आप देख के आप यूज करो, धीरे धीरे वो आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग वो काम किए होंगे, तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसका 4 पार्ट है, ठीक है। तो बोल रहा है इसको वेरीफाई करने के लिए, यानी कि आपको निकालना है, बताना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो RHS के बराबर है, ठीक है। मतलब इस टोटल का वैल्यू जो LHS में है sin 30 के बराबर है, ठीक है। इस टोटल का वैल्यू cos 30 के बराबर है, इसका वैल्यू sin 60 के बराबर है, और इसका वैल्यू sin 90 के बराबर है। यानी कि आपको LHS का वैल्यू निकालना है, RHS का वैल्यू निकालना है। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल है, ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। यही आपको वेरीफाई करना है, इसमें वही बोल रहा है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30, फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30, ठीक है। sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री आपको लाना है, यहाँ पे लिख रहे हैं, लाना है आपको, बताना है कि ये sin 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए इसको LHS को सोल्व कीजिए, इसको sin 60, चलो डायरेक्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ही, इसका वैल्यू हम निकालते हैं जो LHS में है, ठीक है। तो sin 60 का जो वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू टेबल से आप देखो √3/2 होता है, ठीक है, इंटू cos 30 और sin 60 इक्वल होता है, तो इसका भी cos 30 का भी होगा √3/2 माइनस ये cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 60 sin 30 इक्वल होता है, sin 30 का भी वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे √3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे LCM आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 1 यानी कि 3 - 1 होगा, जो कि इक्वल टू 2/4 है, 2/4 हो जाएगा 1/2, ये 2 2 या 4, 1/2, यानी कि इसका वैल्यू LHS का वैल्यू 1/2 आया। और देखिए sin 30 जो होता है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन जो इसका वैल्यू 1/2 है और इस टोटल का वैल्यू 1/2 है, इससे हम कह सकते हैं कि जो LHS में है वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इज इक्वल टू sin 30, ये आपको वेरीफाई करना था, ठीक है। तो LHS का वैल्यू निकालिए, RHS का वैल्यू निकालिए, दोनों अगर इक्वल है तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, जो दिया हुआ इक्वेशन है वो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हुआ, और इसमें है कुछ नहीं, आपको बस वो टेबल याद रखना है, ठीक है। टेबल याद रखना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं यहाँ से,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट इसका है cos 60 cos 30, ठीक है। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। आपको लाना है कि दिस इज इक्वल टू cos 30। तो देखिए सेम ही बात है कि आपको टेबल याद रहना चाहिए। आप यहाँ से वैल्यू रखो इसका LHS का, ठीक है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। cos 60 1/2 और cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो इसका हो गया काम। cos 60 1/2, cos 30 √3/2 और sin 60 होता है √3/2, ठीक है। एंड sin 30 होता है 1/2। बताए हैं cos 60 sin 30 के बराबर है, cos 30 sin 60 के बराबर है। cos 60 sin 30 इक्वल होता है cos 30 और sin 60 इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये √3 × 1 √3/4 प्लस यहाँ आप सोल्व करोगे हो जाएगा √3/4। आप दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2√3/4, ये 2 से ये 4, 2 जा कैंसिल हो जाएगा। आपका जो इसका आ गया LHS का वैल्यू आ गया √3/2 आ गया, यानी 2 जा 4, ठीक है। तो आपका जो LHS का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको √3/2 हो गया, ठीक है। और cos 30 दिया हुआ है RHS में, cos 30 का वैल्यू होता ही है √3/2। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि LHS का जो वैल्यू है √3/2 वो RHS के cos 30 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 डिग्री और ये sin 30 इज इक्वल टू cos 30, ठीक है। इसका वैल्यू √3/2 आ रहा है, LHS का वैल्यू √3/2 आ रहा है, RHS जो cos 30 है उसका वैल्यू वो √3/2 होता ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हुआ। बस कुछ नहीं, आपको टेबल वो याद रखना है, ठीक है। टेबल याद रखने के लिए आप टेबल को सामने आप दीवार पे रख लो जहाँ पे भी स्टडी आप करते हो, और वहाँ से आप देख के इसका यूज करो, वो याद हो जाएगा, ठीक है। रटने वटने का ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, ये इसका थर्ड पार्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दिया हुआ है 2 sin 30 cos 30, 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। आपको वेरीफाई करना है इसको कि इसका जो वैल्यू होगा इसके वैल्यू के बराबर होगा। मतलब sin 60 का √3/2 होता है, तो इसका भी वैल्यू √3/2 है। बस वही वैल्यू पुटिंग पे क्वेश्चन है। आप यहाँ पे 2 × sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको बच गया √3/2, ठीक है। अब sin 30 का जो वैल्यू होता है sin 60 है RHS में, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू आया √3/2 और इसका भी वैल्यू होता है √3/2। तो कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर 2 sin 30 इंटू cos 30 इज इक्वल टू sin 60, ठीक है। और सेम क्वेश्चन ये 4 पार्ट जो है वो सेम ही है। समझ गए होंगे इसको कि आप LHS में वैल्यू पुट कीजिए, RHS में वैल्यू पुट कीजिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हो गया ये थर्ड नंबर। अगला देखते हैं, ये फोर्थ पार्ट जो है 11 का फोर्थ पार्ट है, एकदम सेम। ये थर्ड और ये फोर्थ दोनों सेम है। 2 sin 45 इंटू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री।
आपको वेरीफाई करना। देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, अब इसका भी वैल्यू 1 होता है, ये चेक करना है। चलिए जी हम LHS में करते हैं पहले 2 इंटू साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। ठीक है, तो आप ये इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 इंटू, अब देखिए तो ये √2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, √2 1 हो जाएगा अपॉन √2 और √2 जब गुना करेंगे तो आपको 2 आएगा। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, आपको 1 आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू। और साइन 90 1 होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि LHS में का जितना वैल्यू उतना RHS का वैल्यू है। ठीक है, LHS का भी वैल्यू 1 है, RHS का भी 1 है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन होगा। आपको बस ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है, जो आपका टेबल लिखाया था उस टेबल में साइन 30 साइन 60 कॉस 30 जो भी स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90, इतना का वैल्यू आपको याद रखना है अभी। ठीक है, तो उससे आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा, बस उतना ही करना है। ठीक है, तो हम लोग 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 11 नंबर देख चुके हैं। ठीक है, 12 नंबर जो दिया हुआ है आपका ए, जो एंगल ए है उसका वैल्यू 45 डिग्री दिया है। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन वेरीफाई दैट। आपको ये बताना है, ये पार्ट 1 है, इसका भी पार्ट 2, 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, और ये बताना है आपको कि cos 2a जो होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज, और उस ये cos 2a जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। एक्चुअली एक फार्मूला है, ठीक है, मल्टीपल एंगल्स का, कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और cos 2a जो होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और ये cos 2a का एक और फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन में बदल दिया है तो ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको +2 में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये वैल्यू दे दिया, बताना है कि ये जो ये और ये बराबर है, आपको ये और ये बराबर है। ठीक है, ये और ये सब इक्वल है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ से पहला नंबर से सोल्व करते हैं। बस वही आपको वैल्यू पता होना चाहिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, आपको बताना है दोनों बराबर है। चलिए जी, यहाँ पे a बराबर 45 डिग्री है, तो यहाँ पे LHS को करते हैं, इसको साइन 2a का करते हैं सिंप्लीफिकेशन। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 45, चूँकि a का वैल्यू 45 दिया हुआ है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन 2a इसका वैल्यू निकालेंगे। साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 45 दिया हुआ है, तो 45 तो साइन 90 हो गया, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब आइए इसको सिंप्लीफाई, इसको करते हैं, ये 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो कॉस 45 हो गया। अब दोनों का ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो यहाँ से आप करोगे तो ये देखिए 2 इंटू 1/√2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, आपका इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं, देखिए तो साइन 2a मतलब LHS का भी वैल्यू कितना आ रहा है 1, और ये RHS का भी वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ठीक है, और ये किसी भी एंगल के लिए आप a इज इक्वल टू 45 नहीं, a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब भी ये वैलिड है, आप करके देखना डिफरेंट एंगल पे इसको। ठीक है, मैथ को थोड़ा सा सीखने का यही तरीका है कि आप ये एक पैटर्न है, इसी पे एक के जगह पे आप कुछ 60 डिग्री रख के इसको वेरीफाई कराओ, तब भी सही, ये सही होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है। ठीक है,
और यहाँ पे आप a इज इक्वल टू कुछ और रखो, 90 डिग्री रखो, a इज इक्वल टू 30 डिग्री रखो, a 0 रखो, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला नंबर का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आप डिफरेंट एंगल वहाँ पे a इज इक्वल टू 45 है, 60 डाल के देखना, a इज इक्वल टू कुछ 90 करके देखना, a इज इक्वल टू 30 करके देखना, तब भी ये आपको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि ये जो साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस एक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज मतलब किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, किसी भी एंगल के लिए सही है। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर का हो गया सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं इसका। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ है cos 2a का वैल्यू निकालिए आप। cos 2a का जो वैल्यू आ जाएगा cos 2 इंटू 45 डिग्री, चूँकि एक का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो ये हो सकता है cos 90 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू 45 90, cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, cos 90 0 होता है। ठीक है, अब आइए इसका वैल्यू निकालिए। जो मिडिल टर्म है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कीजिएगा आप 2 cos स्क्वायर a का जगह पे 45 हो जाएगा माइनस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 इंटू cos 45 1/√2, cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1। आप इसको सिंप्लीफाई आगे कीजिएगा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 यहाँ पे हो गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको 1 माइनस 1 आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू आ गया आपको 0। अब देख लेते हैं उसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आप देख लो उसी तरह से। तो इसका हो गया 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि ए का वैल्यू 45 दिया हुआ, 1 माइनस 2 इंटू ये जो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 है तो 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ये 2 कैंसिल हो गया, आपको हो गया 1 माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, कि cos 2a कर सकते हैं, देयरफॉर चूँकि सबका इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है और इसका भी वैल्यू 1 आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये आपका वेरीफाई हुआ। ठीक है, वेरीफाई हुआ। ठीक है, कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसका वैल्यू सबका 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। इसमें थोड़ा सा आप ये ए के जगह पे कुछ 30 डिग्री डाल के भी आप इसको वेरीफाई कराइएगा। ए के जगह पे 60 डिग्री 90 डिग्री आप पुट कीजिए और ये तब भी वेरीफाई होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ है। आइडेंटिटीज़ किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस है, वैलिड फॉर एनी एंगल ऑफ ए। ठीक है, एनी वैल्यू ऑफ ए। अगर ये कुछ 20 डिग्री है तब भी ये वैलिड है, बल्कि आप 20 डिग्री का नाम वैल्यू पता आपको है या नहीं है। 20 डिग्री के लिए भी, 1 डिग्री के लिए भी वैलिड है, 0.5 डिग्री के लिए भी ये वैलिड है, ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो चलिए ये 12 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। ये 12 नंबर देखे थे और वो सेम है। ठीक है, 12 नंबर जैसे बन रहा था वो एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है यहाँ पे, इफ़ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट। ये और ये सब आइडेंटिटीज है। ठीक है, आपको 11th क्लास में पढ़ना है। अभी आप सिर्फ इसको वेरीफाई करना सीखो कि LHS और RHS का वैल्यू सेम हो रहा है। साइन 2a जो होता है 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। 1 मिनट, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, साइन 2a होता है 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है,
cos 2a होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और tan 2a होता है 2 tan a अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो एक आइडेंटिटीज है, किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। आपको बोल रहा है 30 डिग्री के लिए आपसे इसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, और a का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो चलिए हम इसको LHS को देखते हैं पहले। sin 2a इज इक्वल टू हो जाएगा sin 2 इंटू 30। ठीक है, तो sin हो गया 60, और sin 60 का वैल्यू आप लोग टेबल देख के पता कीजिए, होता है √3/2। ठीक है, क्या होता है √3/2। तो इसका जो वैल्यू आया √3/2 आया। चलिए अब ये RHS का देखते हैं। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब a का जो वैल्यू है रख दो, 2 इंटू tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू रख दो। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 2 इंटू tan 30 1/√2 होता है, सॉरी 1/√3 होता है। tan 30 1/√3। ठीक है, 1 प्लस, और tan जो 30 होता है, ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, तो वहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ऊपर होगा, न्यूमरेटर में आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके आया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिनोमिनेटर को और एक स्टेप से सिंप्लीफाई कर लो। आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इस तरफ कर रहे हैं, इसको यहाँ आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2/√3, हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई, हो जाएगा यहाँ पे आप करोगे सिंप्लीफाई इसको तो एलसीएम 3 आएगा। यहाँ 3 + 1 मतलब 4/3 हो जाएगा। यहाँ आप करोगे तो एलसीएम हो जाएगा ये 3 + 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम 3 हुआ, 3 × 1 3, और ये फिर ये 1, तो आपका जो हो गया 2/√3, और ये देखिए ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये 3 + 1 4 नीचे रह जाएगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते हैं। यहाँ से देखिए 2 2 जब 4 कैंसिल हो गया, आपको बच गया क्या, ये 3/2√3। ठीक है, अब 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, एक √3 कैंसिल हो गया। आपको जो आंसर इसका आएगा √3/2 आएगा, यानी कि जो RHS को सिंप्लीफाई करके आएगा, ये आएगा कितना, ये आ गया आपका √3/2। रुकिए चेक करने दीजिए दिख रहा है या नहीं। हाँ चलो दिख रहा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ गया, √3/2 आ गया। ठीक है, और LHS का भी वैल्यू है √3/2, इसको सिंप्लीफाई किए तो आया √3/2, और इसका भी वैल्यू आया √3/2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, और ये आपको वेरीफाई हो गया इससे। ठीक है, कि इसका भी वैल्यू √3/2 है, उसका भी वैल्यू √3/2 है। दैट मीन्स कि sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट नंबर हो गया इसका वेरीफाई। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ये भी वेरीफाई हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटीज है तो किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे वो एंगल जो दिया हुआ वो 30 डिग्री है, ए के किसी भी मान के लिए ये सही है। ठीक है, चलिए जी सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ आपका, ठीक है, cos 2a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस होगा। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम LHS को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। दिया हुआ है cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा cos
2 इंटू ए का वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 हो गया, आपको हो गया cos 60, और cos 60 का वैल्यू टेबल देख के पता कीजिए, होता है 1/2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो यानी कि इसका वैल्यू 1/2 आ गया। अब ये RHS देख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए इसका जो वैल्यू हो जाएगा, चलिए यहाँ निकालते हैं, ठीक है, उधर स्पेस थोड़ा बचेगा तो बाद में करेंगे काम, जरूरत पड़ेगा। तो 1 माइनस यहाँ पे होगा tan स्क्वायर 30, चूँकि ए का वैल्यू 30 दिया हुआ है, tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, जो न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 प्लस 1/3, ठीक है, 3, ये 3 कैंसिल हो गया, आपको न्यूमरेटर में बच गया 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बच गया 4, ये आपका हो गया 1/2। तो LHS को सोल्व किए 1/2 आया, RHS को सोल्व किए 1/2 आया, तो इससे कर सकते हैं देयरफॉर cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोनों का वैल्यू, चूँकि इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों बराबर है। ये वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। आप किसी भी एंगल के लिए 60 डिग्री के लिए भी करके देखो, ये वेरीफाई होगा, ठीक है। इसका आएगा 120 आपको निकालने आते तो निकाल लो, ठीक है। 120 का वैल्यू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, cos 120 का वैल्यू -1/2, इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे -1/2 ही आएगा। किसी भी आप 0 डिग्री के लिए रखो तब भी यही होगा, ठीक है, 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर अगर 0 लेते हैं तो 2a भी 0 होगा, cos 0 1 होगा, इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, ये दोनों टर्म 0 होगा, ये 1/1 बचेगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसी का, दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए जी, तो इसका देखते हैं tan 2a का वैल्यू हम निकालते हैं। tan 2a जो हो जाएगा इज इक्वल टू tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू tan 60, ठीक है। चूँकि ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 2a मतलब tan 2 इंटू 30, tan 60 का वैल्यू टेबल देख के आप पता करो, √3 होता है, ठीक है। अब RHS का देखते हैं। RHS जो दिया हुआ है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब ए का वैल्यू 30 डिग्री है, तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दो आप, 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। आप इसको एक स्टेप और यहाँ पे करते हैं, 2/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर अगर करोगे तो 1/3 आएगा, ठीक है।
चलिए जी थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है। न्यूमरेटर में हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम 3 आएगा, ये 3 - 1 यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, आपको आ गया 3/√3। अब इस 3 को हम लिख देते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिखा जा सकता है √3, ठीक है। और नीचे में डिनोमिनेटर में √3 है, ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, आपको बच गया √3। अब देख लीजिए आप खुद कि tan 2a का वैल्यू, इसका भी वैल्यू आ गया √3, इसका भी वैल्यू आया √3 और इसका भी वैल्यू आ रहा है √3। तो इससे कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस इज, मतलब tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a/1 - tan स्क्वायर a। और ये थीटा a इज इक्वल टू 30 डिग्री नहीं, a इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए वैलिड है, a इज इक्वल टू कुछ 10 डिग्री, जिस भी आप एंगल को मानो, जिसके लिए tan थीटा डिफाइंड है उस एंगल के लिए वैलिड है, ठीक है। अब tan थीटा कहीं पे नहीं डिफाइंड है, जहाँ पे भी समथिंग बटा 0 होगा, कहाँ पे हो रहा है, तो ये डिफाइंड नहीं है, tan थीटा कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये 0 डिग्री के लिए। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो tan थीटा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये sin 0 जो होता है वो 0 होता है और tan होता है sin/cos, ये sin/cos, ठीक है। ये यहाँ sin/cos, ये जहाँ पे भी cos 0 होगा वहाँ के लिए tan डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। जहाँ पे भी cos 0 होगा, क्योंकि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा, और cos शुड नॉट बी इक्वल टू 0, cos शुड नॉट बी इक्वल टू 0। cos 0 कब होता है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, cos 0 होता है, ठीक है। cos 0 1 तो cos 90 0 होता है, सॉरी cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो cos 90 डिग्री के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी कि a बराबर अगर 45 डिग्री ले लोगे तब ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे a बराबर 45 डिग्री नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a 90 हो जाएगा, तो sin 90/cos 90 होगा, cos 90 0 होगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। अब अदरवाइज जिस भी एंगल के लिए ये डिफाइंड है tan थीटा, उस एंगल के लिए ये वैलिड है, ठीक है। समझ गए होंगे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि 11th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए जी 14 नंबर देख रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 14 का 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 सेम टाइप से, जो फर्स्ट 13 जो था 12 था, उसी तरह से 14 है, ठीक है। 15 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहले 14 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ़ a इज इक्वल टू 60 डिग्री और b 30 डिग्री है, तो वेरीफाई दैट ये sin a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b होगा, और ये cos a प्लस बी जो हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b होगा, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर का करते हैं। फर्स्ट नंबर का यहीं से क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, आपका दिया हुआ फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखिए। sin a प्लस बी का आपको पहले वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपका sin a का वैल्यू दिया हुआ है sin a 60 डिग्री, तो a की जगह पे 60 डिग्री रख दिए, प्लस b जो दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये b हो गया 30 डिग्री। आप इसका वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया, sin 60 प्लस 30 90 डिग्री, और sin 91 होता है, आप टेबल देख के पता करो, sin 91 होता है। चलिए जी अब इसी का ये RHS देखते हैं, कितना दिया हुआ है RHS, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। एक्चुअली ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, sin a प्लस बी जो होता है इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है, ये 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। चलिए फॉर द टाइम बिंग हमको इसको सिर्फ जितना बोल रहा है उतना करते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 डिग्री। बी का जो एंगल बी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं कॉस 30 डिग्री। उसी तरह से हो गया साइन ये कॉस
हो गया आपका कॉस, ये कॉस ए का वैल्यू 60 है तो 60 डिग्री इंटू साइन बी, तो बी का वैल्यू 30 है तो साइन 30 डिग्री। बस ए का दिया हुआ है 60, बी का दिया हुआ है 30 और रख दिए हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। यहीं पे एक लाइन और करते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है, टेबल देख के आप देखो, √3/2 होता है। कॉस 30 सेम होता है, √3/2 होता है। साइन 60 कॉस 30 दोनों सेम होता है, प्लस कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2। ठीक है, यहाँ से साइन 60 कॉस 30 सेम, यहाँ से कॉस 60 साइन 30 सेम। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं हम। ठीक है, देखिए तो √3 इंटू √3, ठीक है, तो हो जाएगा आपको 3/2 इंटू 2 तो हो गया आपका 4, प्लस देखिए तो 1/2 इंटू 1/2 तो ये हो गया 1/4। आप इसको ऐड कर दो, दोनों का 4 एलसीएम हो गया, 3 + 1 हो गया, आपको क्या आ गया 4/4 आ गया, विच इज इक्वल टू 1 हो गया। देखिए तो इसका भी वैल्यू, ये साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 आया है और ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, यानी कि RHS का भी वैल्यू 1 आया है। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर क्या साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस, यहाँ पर लिख ले रहे हैं कॉस ए साइन बी होगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 1 इसका भी वैल्यू 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो ये 14 का सेकेंड पार्ट था वो वेरीफाई हुआ कि आपको LHS का भी वैल्यू 1 है, RHS का भी वैल्यू 1 है, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना है कि ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो चलिए जी अब 15 नंबर, ये सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। 15 नंबर भी इसी टाइप का है, 14-15, उसके बाद फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। चलिए सेकेंड इसका देखते हैं, सेकेंड वाला का कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं, आप बहुत समझ चुके हो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए का वैल्यू 60 डिग्री प्लस बी का वैल्यू 30 डिग्री, तो आपका हो गया कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 आप जानते हो कि ये 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। ठीक है, टेबल देख के आप चेक कर लो। चलिए जी RHS देखते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, RHS दिया हुआ है। कॉस ए का होता है 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 √3/2। ठीक है, साइन 60 √3/2 और कॉस साइन 30 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए तो ये सेम है, थोड़ा सा एक स्टेप और देख लीजिए, √3/4 माइनस √3/4। अब दोनों ये √3 एक प्लस है एक माइनस है, तो ये इक्वल क्वांटिटी जब एक दूसरे से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, दोनों का वैल्यू LHS का भी वैल्यू 0 है और RHS का भी वैल्यू 0 है, इसलिए ये LHS और RHS इक्वल है, ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, तो 14 नंबर कंप्लीट हो गया। 15 नंबर हम लोग देखते हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसे 14 था। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री बी इज इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है। पहला साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, जो LHS लेते हैं उसका। ठीक है, LHS लेते हैं, साइन ए माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए साइन ए का वैल्यू जो हो गया 60 डिग्री माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हो गया साइन 60 माइनस 30 साइन 30
और साइन 30 का वैल्यू जानते हो आप 1/2 होता है। ठीक है, नहीं जानते हो टेबल देखो सामने। ठीक है, चलिए जी, तो LHS का वैल्यू 1/2 आया। अब RHS दिया हुआ है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो चलिए जी इसको देखिए, तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 और बी का 30, और पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका साइन 60 कॉस 30 माइनस ये कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब जो भी वैल्यू है इसका पुट कर दो आप। साइन 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 दोनों सेम होता है, ये भी हो जाएगा √3/2 माइनस, देखिए तो कॉस 60 साइन 30 सेम होता है, और होता कितना है 1/2 होता है। कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 आपका 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 × 1 1, 2 × 2 4। बस अब इसका हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हो गया 4। ठीक है, तो और हो जाएगा 3 - 1 आपका हो गया 2/4, ये इसको कैंसिल कर देगा 2 से, तो हो गया 1/2। देख लीजिए, तो LHS साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2 और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ से आप कह सकते हो देयरफॉर क्या, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही आपको वेरीफाई करना था। ठीक है, समझ गए होंगे इसको, बस इसी तरह से करना है। ठीक है, थोड़ा तेजी से करते हैं। चलिए जी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, एकदम सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, कॉस ए माइनस बी जो हो जाता है सेकेंड पार्ट, कॉस ए माइनस बी का पहले करते हैं LHS का, इसका सेकेंड पार्ट का LHS करते हैं। सॉल्यूशन तो ये हो गया, कॉस ए का वैल्यू है 60 डिग्री माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, आपका हो गया कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, अब RHS देख लेते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को। एक मिनट, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे प्लस होना है क्वेश्चन में। ठीक है, हम मिस्टेक से यहाँ पे ये माइनस लिख दिए हैं। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, आप उस फॉर्मूला को छोड़िए, यहाँ पे माइनस प्लस था, माइनस लिखा गया हमसे। ठीक है, तो चलिए जी LHS को वेरीफाई किए, √3/2 आया। ठीक है, अब RHS जो दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आइए इसका कॉस ए जो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस बी हो जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन ए हो जाएगा साइन 60 और साइन बी हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से लो cos 60 का वैल्यू, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 साइन 30 के बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30 होता है साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2। ठीक है, बनाते बनाते आप लोग को याद करा देंगे। चलिए, साइन 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये जो हो जाएगा 1 × √3/4 प्लस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये √3 × 1, तो √3/4 2 × 2 4। आप इसको ऐड करोगे हो जाएगा आप 4 LCM, यहाँ √3 प्लस √3, तो आपका न्यूमरेटर में हो गया 2√3/4। ये देखिए, तो ये 2 × 4 का कैंसिल हो गया, आपको बच गया √3/4।
ठीक है, √3/4, ठीक है, एक मिनट, √3/2, √3/2, ठीक है, ये √3/2 आपको बच गया √3/2, यानी कि इसको सोल्व किए, इसको सोल्व किया है √3/2, इसको भी सोल्व किए तो आया √3/2। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर cos A - B = cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। तो जो आपको ये वेरीफाई करना था तो वेरीफाई हुआ कि इसका भी वैल्यू √3/2 है, इसका भी वैल्यू √3/2 है, ठीक है। तो चलिए इसी पैटर्न पे ये थर्ड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ से ही देखते हैं, यहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए ये दिया हुआ है tan A - B, ठीक है। अब ये tan A - B हो जाएगा, tan A का वैल्यू कितना 60 डिग्री है, B का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो ये आपका हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, बस आपको वैल्यू याद रखना है। अब RHS इसका देख लेते हैं। RHS दिया हुआ है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। tan A - B होता है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब tan A की जगह पे जो वैल्यू है रख दो। tan A का वैल्यू हो गया tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आगे वो जो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस tan 30 हो जाएगा 1/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस tan 60 √3 और ये tan 30 हो जाएगा 1/√3। देख लीजिए ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, आपको जो ये न्यूमरेटर में बच गया आपका हो जाएगा, न्यूमरेटर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1/√3, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम √3, ठीक है, और ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा 3 और ये 1, ठीक है। 3 - 1/√3 न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे और डिनोमिनेटर को करेंगे 1 और यहाँ पे ये 1 आया, √3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो होगा देखिए 3 - 1 तो 2 और ये √3 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/2√3, ये 2 कैंसिल हो गया, आपको आ गया 1/√3। चलिए आप देख लीजिए LHS tan A - B का वैल्यू 1/√3, RHS जो है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B का भी वैल्यू 1/√3। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर tan A - B इज इक्वल टू tan A tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था कि आपको वेरीफाई करना था LHS और RHS बराबर है, दोनों का वैल्यू 1/√3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan A - B इज इक्वल टू tan A - tan B बटे 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए 15 तक के 10 to 15 ऑलमोस्ट 11 to 15 ऑलमोस्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन था। 16 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखिए आप अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन, इफ़ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, एंगल A और B दोनों एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स है मतलब लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। इफ़ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और tan B का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, ठीक है। tan A 1/3 और tan B 1/2, ठीक है। एंड और भी दिया हुआ है tan A + B, जो ये फॉर्मूला है वो भी दिया हुआ है, tan A + B इज इक्वल टू
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आपको बताना दिखाना है सो दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसमें बोल रहा है इफ़ a एंड b आर एक्यूट एंगल्स इन सच ए वे दैट tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 और tan b दिया हुआ है 1/2 और एक फार्मूला दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आपको दिखाना है कि ये जो a प्लस बी का वैल्यू होगा, ये दोनों एंगल जो एक्यूट एंगल्स है a प्लस बी, उसका जो दोनों का समेसन होगा वो 45 डिग्री होगा। अब कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, तो देखिए tan a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब tan a का भी वैल्यू दिया हुआ है, tan b का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसको आपको 1 दिखाना है। ठीक है, tan 45 1 होता है। ठीक है, तो अगर ये इसका वैल्यू 1 आ गया तो पता है यहाँ से चल जाएगा tan a प्लस बी यानी कि tan थीटा, a प्लस बी को आप थीटा मान लो, tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और थीटा माने किसको, a प्लस बी को, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यही बेसिक तरीका है इसको बनाने का। चलिए हम लोग जो दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से है tan a प्लस बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका एक्चुअली एक फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए जी अब देखिए इसको tan a प्लस बी रहने देते हैं क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना, पता करना है कि ये कितना एंगल है और इसका कुछ हमको दिया हुआ है tan a और tan b का वैल्यू दिया हुआ है। tan a कितना है 1/3, तो लिख देते हैं उसके जगह पे 1/3 प्लस tan b कितना है 1/2, लिख देते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 tan a 1/3 और tan b 1/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आइए ऊपर को सिंप्लीफाई कीजिए, न्यूमरेटर को, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 × 1 होगा 2 प्लस ये 3 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर का हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का, देखिए तो एलसीएम यहाँ पे तो 3 × 2 हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये 6 × 1 होगा तो आपका 6 होगा, माइनस 1 × 1 1 होगा। ठीक है, चलिए जी ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके लाए हैं, यानी कि अब आपको हो गया 3 + 2 तो 5/6 डिवाइडेड बाय ये 6 - 1 5/6। देखिए दोनों सेम ही है, 5/6 ये दोनों कैंसिल हो गए, या तो आप एक स्टेप और कर सकते हो अगर चाहो तो हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय ये 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, आपको आ गया कितना 1। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आ रहा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 का वैल्यू होगा tan के टर्म में लिखें, 1 का वैल्यू होगा tan के टर्म में लिखें, तो क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री। अरे 1 के जगह पे tan 45 रख रहे हैं। ठीक है, चूँकि ये tan है तो इसको भी tan के टर्म में लिखते हैं कि पता करते हैं कि भाई कहाँ पे tan का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के बदले tan 45 लिखे हैं। अब देखिए आप दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपैरिजन, कट नहीं कर देना है इसे। ठीक है, ऐसे लॉग में होता है, ऑन कंपैरिजन क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको शो करना था, प्रूव करना था कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना है, इसको हमको 1 बनाना है, इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाने के लिए क्या करना है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है रख देना है, tan b का वैल्यू दिया हुआ है रख देना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 आएगा, यानी कि tan a प्लस बी 1 आ रहा है, मतलब tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45। अब तो दोनों को 1 कंपेरिजन आप कर सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये मेथड है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, और भी आगे आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें देखेंगे, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को।
ठीक है। कि आप tan a प्लस बी 45 बोल रहा है, इसका वैल्यू ये, इसको 1 कर दो। 1 कहाँ से करेंगे, ये रख के यहाँ पे, ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये तो 16 नंबर करे थे, 17 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब पहले थोड़ा सा ये फॉर्मूला आप देख लो, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पे tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है, tan 30 दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3। tan 60 का वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूला का यूज करके कि tan 60 का वैल्यू क्या होगा। आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 60 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। tan 30 आपको 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू दिया हुआ है, अभी tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला tan 30 का वैल्यू यूज करके जो दिया हुआ है ये, और ये फॉर्मूला और tan 30 का वैल्यू यूज करके आप tan 60 का वैल्यू निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा आप इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है tan 2a, ठीक है, यानी कि 2 इंटू ए है, ठीक है, 2 इंटू ए है। LHS में जो है ये एंगल के जगह पे 2a है, और RHS में एंगल के जगह पे सिर्फ a है, ठीक है, समझ गए। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री करते हैं तो इस फॉर्मूला में 30 पुट कर दें तो हो जाएगा। यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, ठीक है, यानी कि tan 2a जो है वो है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे 2a दिया हुआ है, 2a फॉर्मूला में, LHS में 2a है और RHS में सिर्फ a है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लिखें, देखिए तो tan 60 मतलब tan 2 इंटू 30, tan 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 30, ठीक है। tan 2 इंटू ए है, यहाँ पे 2 इंटू 30 लिख रहे हैं, तो क्या इसी पैटर्न पे इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पे 2a तो a सिर्फ हो जाएगा 30 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a का मतलब यहाँ पे 30 है, ठीक है। देखिए तो इसी पैटर्न पे इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे tan 2a दिया हुआ है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे 2a है, सिर्फ इस फॉर्मूला में RHS में a है। यहाँ पे 230 है, इस तरफ सिर्फ 30 है, ठीक है। अब बस 30 का वैल्यू दिया हुआ है, आप निकाल लो यहाँ से, तो हो जाएगा ये 2 इंटू a tan 60 मतलब 2 इंटू 30 tan 60। अब tan 30 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। tan 30 का बस जो वैल्यू दिया हुआ वह इसमें पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय, देखिए तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप जानते हो सिंप्लीफाई करना। चलो यहाँ पे करें इस तरफ, चलिए एक स्टेप यहीं पे करते हैं। तो ये हो गया आपका 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा ये एलसीएम 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको इस तरफ से यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, आप देख ही रहे हो सामने कर रहे हैं। चलिए जी 2 अपॉन रूट 3, और ये जो 2 अपॉन 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको हो गया 3 अपॉन रूट 3। 3 को आप लिख दो रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, दोनों बराबर 3 के बराबर है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 ही आएगा। चलिए जी एक रूट 3 कैंसिल हो गया, आपको बच गया क्या रूट 3। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि tan 60 का जो वैल्यू होगा, tan 60 का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू होगा रूट 3। यही बोल रहा है कि tan 60 का आप वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकाल के हम लाए हैं अंडर रूट 3।
कैसे निकाले समझ गए कि फॉर्मूला का यूज किए, बोल भी रहा है यूजिंग द फॉर्मूला, ये tan 2a बराबर, और आपको tan 30 का वैल्यू दिया है, तो फॉर्मूला में सिर्फ पैटर्न देखना है कि ये tan 2a है, यानी कि 2 × a है, RHS में सिर्फ a है, तो यहाँ पे 2 × 30 है तो RHS में 30 देंगे, और 30 का वैल्यू दे दिया है, tan 30 का वैल्यू दे दिया है, उसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके हमको √3 मिला है, तो tan 60 बराबर दिस इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो इस तरह से ये बना 17 नंबर, और इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन है, दिखाते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला जो 17 नंबर था उसी पैटर्न पे। ठीक है, 17 नंबर जैसा था उसी तरह से बनेगा, उसी पैटर्न पे है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का है। यूजिंग द फॉर्मूला, ये जो दिया हुआ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इसका अभी यूज करना है। ठीक है, 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। यूजिंग द फॉर्मूला cos A इज इक्वल टू √1 + cos 2A अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, cos 30 का आपको वैल्यू निकालना है, इसका cos 30 का। इट बिंग गिवन दैट cos 60 का आपको वैल्यू दे दिया है, इतना इन्फॉर्मेशन है, और आपको बाहर से कहीं कोई इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करना है। ठीक है, cos 30 √3/2 होता है, पुट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये इस फॉर्मूला का यूज करके, ये वैल्यू दिया हुआ, ये वैल्यू का यूज करके cos 30 तक पहुंचना है, cos 30 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम वो फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा पैटर्न समझने का कोशिश करते हैं। cos A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 + cos 2A अपॉन 2, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए कुछ पैटर्न आप लोग को दिखा, हाँ, cos A इज इक्वल टू √1 + cos 2A अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे A है तो यहाँ पे 2A है, यानी कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 है। ठीक है, बस यही तो 30 का वैल्यू निकालना है, 60 यहाँ पे हमको पता है, यानी कि इसी फॉर्मूला के पैटर्न पे हम लिख सकते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला के पैटर्न पे लिख सकते हैं cos 30 इज इक्वल टू √, देखिएगा ध्यान से, 1 + cos 2A, यानी cos 30 A, तो A की जगह पे 30 है, यहाँ पे 2A तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, cos 60 अपॉन 2। बस इस जो फॉर्मूला दिया है उसी पैटर्न पे हम इसको लिखे हैं। यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे फॉर्मूला में 2A है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, 2A, यहाँ पे अगर A है 30 तो यहाँ पे 60 हो गया 2A। ठीक है, बस अब 2A का आपको ये 60 का वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू निकल गया, वही cos 30 का वैल्यू होगा। अब बस निकाल लीजिए आप, 1 + cos 60 दिया हुआ है 1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो आप, क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो, देख लो तो आप। चलो जी, ये न्यूमरेटर को करेंगे तो ये 2 × 1 2 + 1 3/2 होगा। ठीक है, इतना तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये 2 है, थोड़ा सा इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप। देखिए तो ये 2 होगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 4। अब आइए 4 को आप √ से बाहर ले लीजिए, तो ये जो होगा न्यूमरेटर हो जाएगा √3, और ये 4 को बाहर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये आपका हुआ आंसर, यानी कि आपका आ गया क्या, ये cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू निकाल के कितना आया, √3/2। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका ही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला का पैटर्न पकड़ो, उस पैटर्न पे आप चलो आगे, सिंप्लीफाई करो, आ गया, यानी cos 30 आ गया, ये इसको सिंप्लीफाई किया, हमको मिल गया √3/2, cos 30 √3/2। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे cos 30 का वैल्यू हम निकाल दिए, cos 30 का वैल्यू हुआ √3/2। ठीक है, चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन भी सेमी पैटर्न पे दिखाते हैं आप लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 जैसा था वैसा ही 19 है। ठीक है, यानी 17 18 19 ये तीनों एक ही पैटर्न पे है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग द फॉर्मूला sin A इज इक्वल टू √1 - cos 2/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, इट बिंग गिवन दैट cos 60 इज इक्वल टू 1/2। एकदम बिल्कुल जैसे 18 था उसी तरह से 19 है। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें देखना है, क्या करना है
आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को देखना है, उसका पैटर्न समझना है। साइन ए दिया हुआ है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आपसे पूछ रहा है साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला है, साइन 60 का वैल्यू पता है, साइन 30 निकालना है। क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला का यूज करके आपको साइन 30 तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है भाई, तो देखना है यहाँ पे क्या कि साइन ए, ठीक है, इज इक्वल टू है अंडर रूट कॉस 2a है, अंदर में कॉस 2 है, यानी कि अगर हम इसको इसी पैटर्न पे हम लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट, जो भी हो 15 डिग्री का बोले तो 15 डिग्री का भी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ अगर 30 का वैल्यू दे दे, कॉस 30 का वैल्यू दे दे, कुछ √3/2 होता है, दे दे कॉस 30 √3/2, कॉस साइन 15 का वैल्यू निकालिए। आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके ना। यहाँ पे अगर ये कॉस 15 का वैल्यू दे दे, कॉस 15 डिग्री का, और बोले साइन 7.5 डिग्री का निकालिए बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप निकाल सकते हैं। बस इस पैटर्न को देख लेना है सिर्फ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। यहाँ पे आपको साइन 30 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो a है तो यहाँ 2a है, बस इस पे आप इसी पैटर्न पे लिख देना है 1 माइनस कॉस 2a, यहाँ पे 30 है, साइन a, यहाँ पे कॉस 2a, यहाँ पे साइन 30, तो यहाँ पे कॉस 230 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन 2। बस अब इसको आप सोल्व कर लो, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू पता है, आप रख दो इसमें 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है 1 अपॉन 2 दिया हुआ है, अपॉन 2। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ जो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे होगा 2 माइनस 1 है ना, हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट, ये 2 माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2, देखिए तो आप यहाँ से आप कर सकते हो 1 अपॉन 2 जो है ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 4, ठीक है। अब अगर 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे आपको 1 मिलेगा, ठीक है, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 4 को आप अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 2 या 4 2 होगा, यानी कि ये जो साइन 30 ये फॉर्मूला लिखे, इस पे सोल्व किए 1 अपॉन 2 है। यहाँ से कर सकते हो आप कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, जो कि होता भी है, टेबल में भी चेक कर सकते हो, ठीक है, साइन 30 1 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन कि आप पहले फॉर्मूला देखो, उस फॉर्मूला का पैटर्न पता करो, ठीक है, और उस पैटर्न पे आप इसको सेट करो, ठीक है। अगर यहाँ पे दे देता कि साइन 30 का वैल्यू दे देता, हाँ थोड़ा सा आप देखिए, साइन 30 का वैल्यू दे देता 1 अपॉन 2, बोलता कॉस 60 का वैल्यू निकालिए, तो कुछ नहीं, साइन 30 ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 60 अपॉन 2 हो जाएगा। इसमें अभी एक वेरिएबल कॉस 60 का वैल्यू निकालना है, बाकी सब कुछ हमको पता है, इसका वैल्यू पता है 1 अपॉन 2 होता है, दिया हुआ है, ठीक है। अगर दिया हुआ रहता तो, और 1 माइनस कॉस 60 तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 4 हो जाएगा। आप इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे, कॉस 60 का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको पैटर्न पकड़ना है इसमें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में समझ गए होंगे, कुछ इसमें विशेष है नहीं। चलिए 20 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड कॉस 15, ठीक है। आपको कुछ 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और उस 2 फार्मूला का यूज करके आप साइन 75 और कॉस 15 का वैल्यू पता करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे चूँकि साइन 75 को तो जानते नहीं, 15 को भी नहीं जानते, कॉस 15 का सिर्फ आप जानते 0 30 60 45 और 90, ठीक है। तो 75 को निकालोगे, कॉस
15 का भी नहीं जानते हो तो 15 का भी निकाल कैसे निकलेगा इस फॉर्मूला का यूज करके, ये आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए जी, ये फॉर्मूला दिया हुआ है साइन, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला का पैटर्न आप समझिए। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ये आपको याद नहीं करना है, कॉस ए साइन बी, बस इस पैटर्न का यूज करके आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी, साइन ए प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू कुछ कितना मान लें कि और 2a प्लस बी 75 आ जाए, तो a अगर हम मान लेते हैं, देखिए तो 45 डिग्री। ठीक है, और b मान लेते हैं एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस बी आप कीजिए, तो यहाँ पे हमको दो ऐसा एंगल मानना है जिसका वैल्यू हम जानते हैं। साइन 45 जानते हैं, साइन 30 ये कॉस 30 हम जानते हैं, तो दो एंगल ऐसा पता करना है जिसका कि वैल्यू हमको पता है, तो इसका वैल्यू पता हो जाएगा और उस दोनों का सम a प्लस बी ये 75 आ जाए। ये जो एंगल निकालना है, जितना निकालना है उसके बराबर आ जाए। ठीक है, समझ गए इसको? तो ये हम यहाँ पे मान लिए कि a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को आप ऐड करोगे तो 75 आएगा, और ये 45 डिग्री पे भी और 30 डिग्री के पे भी साइन कोस का वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके माइंड में चलना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाते समय। ठीक है, तो अब आइए इसी पे हम यहाँ पे पुट करते हैं। मान लिए हैं कि a 45 b 30, क्या, क्योंकि हमको 75 पे निकालना है, हम देख रहे हैं दोनों को ऐड करेंगे 75 आएगा। ठीक है, और ये 45 और 30 पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे पुट कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन ए के जगह पे 45 प्लस बी के जगह पे 30। अब ये जो दिया हुआ है इसके जगह पे लिख देते हैं साइन ए इज इक्वल टू 45, तो यहाँ पे साइन ए है 45, कॉस बी मीन्स कॉस 30। ठीक है, प्लस कॉस ए मीन्स 45 और कॉस साइन बी मीन्स 30। बस अब आप इसका वैल्यू निकाल लो, इसको आप लिख दो 45 और 30 साइन 75 डिग्री। ठीक है, अब इसका वैल्यू आप RHS को निकाल लो, साइन 45 1/√2। ठीक है, कॉस 30 √3/2 प्लस देखिए तो cos 45 हो गया 1/√2 और ये sin 30 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 2/√2 डिनोमिनेटर में, √2 × 2 ठीक है 2/√2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा √3 × 1 तो √3। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में 2/√2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये 2/√2 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2/√2। अब यहाँ पे देखिए √3 + 1। ठीक है, ये आ गया आपका वैल्यू, कितना हो गया √3 + 1/2। ये वैल्यू हुआ किसका, साइन 75 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालना है कि आपका ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें ए का कुछ वैल्यू पुट करना है, बी का करना है, ताकि हमको जो निकालना है वो मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे निकालना कितना है 75 डिग्री, और ए और बी को ऐसे चुनना है ताकि वो जिसका कि वैल्यू हमको पता है, जिसका वो स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल होना चाहिए, वो या तो 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड एंगल हमको चुनना है। ठीक है, तो ए और बी इस तरह से चुनना है कि स्टैंडर्ड एंगल हो, और जो निकालना है उसका जो ए प्लस बी करके हमको जो निकालना है वो निकल जाए, आ जाए 75। और इधर हम वो स्टैंडर्ड एंगल जानते हैं 45 और 30 का वैल्यू रख देंगे, आपको वैल्यू निकल जाएगा। बस इस पे पुट कर दिए, वैल्यू रख दिए जो भी हमको पता था उस आधार से निकल गया √3 + 1/2√2। ठीक है, अब देखिए अगला भी देख लीजिए। अब इसमें क्या cos 15, चलिए तो एक इस फॉर्मूला का यूज करके वो वाला बना। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो है cos A - B = cos
ए इंटू कॉस बी माइनस ये प्लस ए साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके 15 डिग्री का मान निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, सेकेंड ये दिया हुआ साइन ए प्लस बी ये, फिर एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करके निकल गया। कॉस 15 का भी वैल्यू पूछ रहा है, इसी का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 था कॉस 75, पार्ट 2 है कॉस 15 डिग्री का मान निकालना है। तो चलिए देखिए हम ये सेकेंड फॉर्मूला को थोड़ा सा देखते हैं पैटर्न उसका। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ये ए और बी इस तरह से चुनना है जो स्टैंडर्ड एंगल हो, पहला। दूसरा, दोनों को माइनस करके, मतलब ए माइनस बी 15 है। ठीक है, समझ गए। आपको ए और बी इस तरह से चुनना है कि जिसमें कि ए माइनस बी 15 डिग्री आए और ए और बी दोनों स्टैंडर्ड एंगल हो। ठीक है, चलिए जी। तो अगर हम देखिए ए इज इक्वल टू रख देते हैं, ए इज इक्वल टू 45 मानते हैं और b इज इक्वल टू 30 मानते हैं। ठीक है, तो आप देखिए तो 15 माइनस 30 ये 45 माइनस 30 15 डिग्री आता है, 45 माइनस 30 15 डिग्री। ठीक है, और 45 और 30 दोनों का स्टैंडर्ड एंगल है, दोनों का हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पता है दोनों का। ठीक है, तो बस अब इसी पे आप पुट कर दो, यहाँ पे लिख लो लेट a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे आप रखिए a के जगह पे a cos a 45 माइनस cos b, ये b है, b 30 डिग्री। अब इसको आप जो इसे यहाँ पे आप बैठा दीजिए। cos a कितना है, cos 45, cos b कितना है, cos 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन ए मीन्स 45 इंटू साइन बी, तो b मीन्स 30। अब ये cos 45 cos 30 साइन 45 साइन 30 का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे आप कर लो। एक cos 45 माइनस 30 हो गया कितना, cos 15 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू cos 45 1/√2 इंटू cos 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, यहीं पे करते हैं नीचे में। यहाँ √3 इंटू 1, यहाँ से आप इसको फर्स्ट टर्म को इसको सिंप्लीफाई करो, हो जाएगा √3/2 प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको देखिए और आगे सिंप्लीफाई करो तो ये एलसीएम 2/√2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 + 1, यानी कि √3 + 1/2√2। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये cos 15 डिग्री जो हो गया इज इक्वल टू cos 15 डिग्री हो गया √3 + 1/2√2। ठीक है, ये √3 + 1/2√2 समझ गए। तो ये कितना का वैल्यू आया, ये कितना का आया, ये 15 का वैल्यू आया, 15 का ही हम निकाल रहे हैं, cos 15 का ही। ठीक है, cos 15 का वैल्यू आपका ये हो गया √3 + 1/2√2। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन 75 का भी आया होगा उतना ही, √3 + 1/2√2। एक्चुअली साइन 75 और cos 15 इक्वल होता है। ठीक है, कैसे इक्वल होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शायद वो आपका CBSE में नहीं है, फिर भी स्टिल आई सजेस्ट यू कि गो थ्रू दैट चैप्टर। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 11th क्लास में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, समझे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसको बनाना चाहिए और बनाओ भी। ठीक है, सिर्फ मार्क्स डिपेंडेंट या CBSE का पैटर्न डिपेंडेंट नहीं, जो दिया हुआ RS अग्रवाल कंप्लीट बुक है, आप इसको बनाओ। जो भी दिया हुआ है वो आप लोग के लिए दिया हुआ है, वो आपके अच्छा के लिए दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो cos 15 का वैल्यू हो गया √3 + 1/2 √2, ये दोनों का वैल्यू सेम होता है sin 75 और इज इक्वल टू cos 15 होता है। कैसे, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में समझ जाओगे, ठीक है। कि कंप्लीमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन सेम होता है, कंप्लीमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन सेम होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ टेन एंड मतलब टेंजेंट एंड को टेंजेंट सेम होता है, टेन और कोट का कंप्लीमेंट सेम होता है। सेक कॉसेक का कंप्लीमेंट सेम होता है, बताएंगे। कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं जो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, ठीक है। सप्लीमेंट्री बोलते हैं दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है। कंप्लीमेंट्री टू एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो चलिए वो नेक्स्ट चैप्टर का बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस जो ये 20 तक इसमें 11 to 20 सॉल्व किए इस लेक्चर में, ठीक है। तो यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको 21 से 31 क्वेश्चन इसमें है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कल। तो चलिए जी, इस लेक्चर को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, अगर अच्छा लगता हो तो। और अपना ख्याल रखो, अपना अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। खेलो कूदो, मस्त रहो, और पढ़ाई लेकिन ज़रूर करो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय।